पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए इस समय दीपावली के पावन पवित्र अवसर पर आप शाबर मंत्र और लक्ष्मी प्राप्ति के योगों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी हमारे बहुत प्रयास करने पर भी हमारे जीवन में उन्नति नहीं आती है। इसीलिए आज हम ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं कि भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति हमारे सभी भक्तों को हो, चाहे वो कम पढ़े हों या ज़्यादा पढ़े हों, दोनों के लिए प्रयोग लेकर के आए हैं। आप साथ में बने रहिए और इस 10 मिनट के अंतराल में आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी यदि एकाग्रता से आप श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। लाखों लोग इस मंत्र से लाभान्वित हो चुके हैं और यह मंत्र अत्यधिक सरल और सूक्ष्म विधि में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि बहुत से प्रयास करने के उपरांत में भी भाग्य में गति नहीं आ रही, तो उसके लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं या अपनी जन्म कुंडली का निर्माण भी करवा सकते हैं। हम एक ऐसी जन्म पत्रिका आपको देंगे जिसके लिए आने वाले भविष्य में आपको किसी को दिखाने की और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 151 पेज की यह जन्म पत्रिका आपके प्रत्येक महादशा की अंतरदशाओं का भी फल हिंदी में लिख करके आपको देगी। यह इतनी महत्वपूर्ण कुंडली है कि इस कुंडली को आप यदि एक बार अपने बच्चों के लिए बनवा लेते हैं तो जीवन के किस मोड़ पर उनको परेशानी आनी है और उसके लिए उपाय भी लिख देंगे कि कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा मंत्र जाप करना है और किस घटना दुर्घटना की संभावना है, सावधानी पहले से जिससे आप कर सके, यह आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, यदि आप किसी तरह का कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह में लापक चाहते हैं कि हमारा विवाह कैसा बनेगा, गृह प्रवेश या किसी भी तरह का ग्रहारंभ का किसी भी मुहूर्त की जानकारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपके लिए हम जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त वैदिक व्यवस्था पर होगा, क्योंकि पुरुष बली नहीं होत है समय होए बलवान। पुरुष में समय में कोई ताकत नहीं होती, पर नक्षत्र और मुहूर्त और लग्न में वह ताकत होती है कि मित्रों, वही अर्जुन एक समय में महाभारत के युद्ध को जीत लेते हैं और वही अर्जुन एक समय कोल भिल्लों से पराजित हो जाते हैं। यह केवल समय की ताकत है। इसलिए उस समय को जानने का, पकड़ने का ज्ञान केवल ज्योतिष में है। अपनी जन्म कुंडली को आधार मान करके अपने भाग्य को देखने का प्रयास करना चाहते हैं। अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बनना है उसके कुंडली में उसको डॉक्टर, आप उसको बना रहे हैं इंजीनियर, आने वाले समय में भी वह भ्रमित होता है। इसलिए यह ज्योतिष ब्रह्मा भगवान ने नेत्र के रूप में उत्पन्न किया है। हम शीशे आईना के सामने बैठ करके हम ये देख सकते हैं कि हम दुनिया को देखने में कैसे लगते हैं। यही हमारी जन्म कुंडली बताती है कि हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। अगर कोई ये समझे कि जन्म कुंडली से किसी समस्या का समाधान हो जाता है तो समस्या वही है। हमको जानकारी हो जाती है कि आज कौन आने वाला है, कल कौन जाने वाला है, तो हम उसी हिसाब से अपने घर में व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली से हम अपने आने वाले सुख और दुख, उन्नति और अवनति को देखते रहते हैं, जिससे हमें आने वाली परेशानी और उन्नति का अनुभव होता रहता है। यह जानकारी आपके लिए हमने दी। आज हम श्री सूक्त, जो ऋग्वेद में भगवती लक्ष्मी के अर्चन की एक दिव्य व्यवस्था दी गई है। इस संसार में धन की कामना किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है, सबको धन चाहिए। तो इस दीपावली में इस श्री सूक्त का पाठ
करके भगवती का अर्चन करें। संसार का सबसे बड़ा यह लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयोग है। 16 श्लोक हैं और इस सूक्त को अपने हृदय चक्र में यदि आप धारण कर लेते हैं, अपनी अनामिका और अंगुष्ठा को मिला करके हृदय में रख करके और श्रीं 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 ऐसा कह करके भगवती लक्ष्मी का आवाहन करके अपने हृदय में स्थापित करते हैं और इसके बाद उनका मानसिक पूजन करें। यदि और कोई पूजन आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उनका हृदय कमल में आवाहन करें और आज्ञा चक्र में उनको स्थापित कर दें, अथवा आप मूर्ति रख करके सामान्य पूजन भी कर सकते हैं। सूक्ष्म विधि है। श्री सूक्त के इस प्रयोग को हृदय में अथवा आज्ञा चक्र में धारण करके मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, अथवा सामने प्रतिमा रख करके भगवती लक्ष्मी की वो भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्राणायाम करना है, दाहिने छिद्र को बंद करके और चंद्र स्वर से 3 बार वायु को खींचना है। प्राणायाम करने के उपरांत में आचमन करना है और आचमन करने के बाद आसन की शुद्धि करनी है। आसन की पवित्रता के बाद गणेश, गौरी, नवग्रहादि, माता पिता, गुरु इनका स्मरण अपने मन में कर लेना है। इसके बाद हाथ में जल लेकर के विनियोग करना है। ओम अस्य श्री आसन पूजन महामंत्र से कूर्मो देवता मेरु पृष्ठि पृथ्वी सुतल चंदम आसन पूजने विनियोग, ऐसा कह करके अपने आसन पर थोड़ा से जल डाल के धरती माता की पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के उपरांत में कहते हैं ओम पृथ्वी तया धृता लोकान देवी त्वं विष्णुनाहृता त्वंच धारय माम देवीं पवित्रम कुरुचासनम। आसन की सिद्धि और पूजन बहुत आवश्यक बिंदु है, क्योंकि बिना आसन के किसी भी मंत्र की साधना सिद्ध नहीं हम कर सकते हैं। कहना है ओम आधार शक्तये नमः, कूर्मासनायै नमः, पद्मासनायै नमः, सिद्धासनायै नमः, साध्य सिद्ध सिद्धासनाय नमः। भगवान गणपति का, गौरी का, नवग्रहादि देवताओं का, अपने गुरुदेव का स्मरण करके न्यास करना है। न्यास में क्या करना है, जो भी मंत्र या स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है, अंगों का अंगन्यास और करन्यास इसमें हमने दिया है। वो आपको उसमें वीडियो में भी, आपको प्रिंट में भी दिया जाएगा। आप इसके अनुसार न्यास कर सकते हैं। न्यास के उपरांत में श्री यंत्र यदि आपके पास है, पारद के हों, स्फटिक के हों या किसी फोटो में भी हों, तो उनका अर्चन करके एक सुंदर सी गुलाब की, गेंदा की, कमल की माला पहना करके और भगवती लक्ष्मी के इस सूक्त का पाठ श्रवण करें। यदि इस पाठ को आप पढ़ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो इसी विधि से भगवती लक्ष्मी के सामने बैठकर अर्चन करके आप इस वीडियो में दिए गए स्तोत्र को उस समय श्रवण करेंगे तो भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। सुने। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मां देवी जुखतां कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमी शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्य बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः
कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रेतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमो श्रियंबासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु सिग्धानि चिक्लीत तव बस मे गृहे नित देवी मातरं श्रियंबाशय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शौर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वह तामया वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चश्च श्रीकामः सततं जपेत। यह 16 श्लोक बैठ करके अर्चन करके आप पाठ करें या श्रवण करें, दोनों का फल समान है। यदि इतना समय आप भगवती लक्ष्मी के सामने देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। यदि इसको और विस्तार से करना चाहते हैं तो इस पर लगाने वाला एक संपुट है। श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्म्यै नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। यह संपुट है पूरा। प्रत्येक श्लोक के आगे और पीछे इस संपुट को यदि आप लगा करके करते हैं तो इसका 10 गुना लाभ आपको मिलेगा, और यदि बिना संपुट के श्रवण करते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। आवश्यकता है आपके प्रेम और स्नेह की। श्रवण करने के बाद में सुंदर कपूर रख करके और भगवती लक्ष्मी की अपने हाथ से उसी जगह में नित्य आरती करें। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। इस प्रयोग से आपके जीवन से दुख और दारिद्र्य की सदा सर्वदा के लिए समाप्ति हो जाएगी। फिर भी यदि कोई इन सब प्रयोगों को नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक सुंदर सा साबर मंत्र है। हम इस मंत्र को पहले भी आपको दे चुके हैं। दीपावली पर यह एक अद्भुत प्रयोग है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि राखोगी तो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। यह इतना महत्वपूर्ण साबर मंत्र है। हजारों लाखों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते हैं, पर इसका लाभ धीरे धीरे प्राप्त होता है। इस दीपावली की रात्रि में अगर इस मंत्र का एक माला जप कर लेते हैं कमलगट्टे की माला से, और इसके बाद 11 आहुति इसी मंत्र से कर दीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। नित्य 11 बार इस मंत्र को कम से कम हो सके तो एक माला करना आरंभ कर दीजिए। जिस दिन से करना शुरू करेंगे उसी दिन से लक्ष्मी आने की व्यवस्था होने लगेगी। एक वर्ष में लाखों की संख्या में आएंगी, दूसरे वर्ष में करोड़ों की संख्या में आएंगी। आवश्यकता है हमारे हाथ उतने बड़े हों,
हमारा कार्यभार उतना बड़ा हो, हमारी योजनाएं उतनी बड़ी हो, यदि भगवती देना भी चाहें तो एक दरवाज़ा तो हमको अपने घर का खोलना पड़ेगा। कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई ऐसा काम हमको शुरू करना पड़ेगा जिससे कि हमें भगवती लक्ष्मी यदि हमारे घर आना चाहें तो उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वरण करती हैं। अन्य किसी कल्पना में खोए रहना कि इस मंत्र के करने से रात में सोने का घड़ा हमारे घर में गिर जाए, ऐसी भावना मत रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए एक ऐसी जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।